गुड मॉर्निंग, राधे राधे और हैप्पी मकर संक्रांति और उत्तरायण की आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो सुबह के सारे काम होने के बाद मैं बैठ गई यहाँ पे आके और मैंने दान वान जो होता है पंडित जी को निकाल दिया। और दान कभी दिखा के नहीं करना चाहिए, तो जो देना था मैं दे दी हूँ। और अभी मैंने सबके पैर वैर भी छू लिए हैं और बच्चों को खिचड़ी खिला दी है। आज हमारी खिचड़ी बनती है तो खिचड़ी अभी और बनाऊँगी सबके लिए। तो वो लोग टीवी देख रहे हैं और जाना मुझे बहुत जगह था खिचड़ी खाने, लेकिन जा ही नहीं पाई। तो चलिए फिर चलते हैं बड़ी भाभी के घर, उनके घर पैर छूने उनके सबके, और देखते हैं नीचे भाभी क्या कर रही है। बाकी तो सब दान जितना होता सब हो चुका है, सबको नहलाना धुलाना सारे कितने काम होते सारे हो गए हैं गिनती की। तो अभी सुबह का तो खाना पीना हम लोगों ने खाया ही नहीं, बता ही रहे थे बच्चों को खिला दिया है और अभी हम लोगों ने नहीं खाया, तो सबको खिला दिया था। अब खिचड़ी चढ़ा के आई थी खिचड़ी, और तब अभी शाम को सबको मन था कि ना आज के दिन पूड़ी कचौड़ी वगैरह बनती, तो किसी को पूड़ी कचौड़ी खाने का मन ही नहीं था। तो ये हुआ कि गोभी की फली बना लेते हैं, क्योंकि उसमें ना तवा चढ़ाया जाता है। तो हमने कहा चलो गोभी की फली बनाते, तो फिर हम लोग वही इंतजाम करने लगे थे शाम के लिए। तो भाभी गोभी काट रही थी बैठ के, मैं मटर छील रही थी, आलू छील रही थी, बस ऐसे ही काम होता है। तो बस एक तरफ काम हो और दूसरा बच्चे तो शैतानी करते हैं ना, कि इतना ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं, कुछ कहने को नहीं, एकदम दिमाग खा के रखते बच्चे हैं जब तक छुट्टी नहीं हो ख़त्म होती है। तो कल से स्कूल खुल जाएगा तो ये काम थोड़ा कम आसान हो जाएगा हम लोगों का। और फिर वो तब तक में खिचड़ी की सीटी लग गई, तो हमने चलो खाना भी खा ले। तो भैया मैं तो खिचड़ी और तहड़ी हाथ से खाना अच्छा लगता है मुझे, आप लोग बताइएगा। चम्मच चम्मच मुझे थोड़ा कम समझ में आता है। दाल चावल जब तक मैं हाथ से ना खाऊं लगता है कुछ मैंने खाया ही नहीं है। तो मैं खाना खाते बैठ के, और आज पहली बार मैंने आपको दिखाया ब्लॉग में खाना खाते हुए, वरना मैं कभी शूट नहीं करती। लेकिन आज बता ऐसे आज मेरा ब्लॉग कैसे बनना ये मैं ही जानती हूँ, क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पहली बार जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो आज मैं पैर में ना आलता लगाना तक भूल गई थी, क्योंकि त्यौहार पहला साल का है तो इसमें आलता भी लगते हैं। तो उनसे मैं बातें भी किए जा रही थी, और मैं और भाभी से खाना भी खाई थी। वो चम्मच से खा रही थी और मैं हाथ से खाई देसी तरीके से। चलिए, तो खाने का अपना अपना तरीका, तो कोई कैसे खाता है कोई, और इतना भर भर के नहीं खाती मैं। फिर मुझे बच्चों को भेजना था कोचिंग, तो मैं चलूँ उनके सबके बाल बांध दें। और ये सब इतना सब आप लोग बताइएगा कि आपके बच्चे इतना पसंद है। ठंड गर्मियाँ क्या मतलब, वो ठंड की छुट्टियाँ क्या पड़ गई, बच्चों ने इतना नाक में दम करके रखी है। सुनते ही नहीं, इतनी शैतानी करते, मतलब बाहर नहीं खेलते पर घर के अंदर इतनी शैतानी करते, ज़बरदस्त शैतानी करते, उन लोग सब चलती रहती है। पर वही है ना कि अब हम पेरेंट्स हैं तो फिर क्या करते, कुछ यादें, और मैं देख रही थी कि कहीं सर में कुछ हो तो नहीं गया, जुए तो नहीं पड़ गई, बट ऐसा कुछ था नहीं। फिर भी देखना रहता ही है। फिर दोनों को मैंने बाल बांधे। फिर देखिए मसाले भाभी मैं उनको भी फ्री का बना लाई थी, तो सब वो छौंकेंगी। तब तक मैं इधर इंतजाम बना रही थी, तो बोल बोल भी रही थी रुक जाओ मैं बेल दूँगी, तो मैंने तब तक थोड़ा सा बेल के रख लेते, क्योंकि काफ़ी सारा बनाना होता है। और फिर कहते हैं ना कि गाँव में ना अड़ोस पड़ोस भी बाँट, जितना खाओ उतना बाँटना होता है, तो ये भी काम करना भी हम लोग रहता है। तो इधर मंदिर पे सबके हम लोग भेजे भी थे बना के। तो वही भाभी है ना, मैं मसाले उठा रही थी, तो बस उनको भगोना चढ़ाया है गैस, उसके ऊपर देखिए चढ़ाया है चूल्हे के ऊपर, और बस मैं सारे मसाले वगैरह डालेंगी। तो मैं फिर बताती, बच्चे इतना परेशान करते कि कोई भी काम करने मन नहीं लग रहा था कि क्या करें। तो ये देखिए गोभी का मसाला है, तो इसमें गोभी आलू मटर मिक्स की भुजिया सब्जी होती है, बस वही है सेम। और गुड़िया तुम कह रहे थे ना कैसे बनता है, तो ये देखिए भगोना चढ़ा रखा है, आप कढ़ाई बना सकते हो। उसमें तेल डाला था, जीरा और जो मसाले होते हैं रूटीन के वो सब डाल दिए। अब चाहो तो प्याज डाल सकते हो, लेकिन हम लोग प्याज थोड़ा कम खाते हैं तो प्याज ज़्यादा पसंद नहीं आता है। और सब्जी तो जैसे भुजिया बनती नॉर्मल वैसे ही बनाते हैं, बस थोड़ा सा दबा लेते हैं और पिच पिची सी रुचि। और इसमें तो आपने पसंद की गाजर वगैरह कुछ भी डाल सकते हो जो पसंद है। और उसके बाद जब मसाला भून जाए उसमें डाल देंगे पानी, जैसे कोफ्ते में पानी पड़ता है बस वैसे ही। और उसके बाद देखिए छोटे छोटे लोई मतलब बना के, और इसको जैसे गुजिया बनती है बस उसी को, जैसे गोभी गुजिया ही बोलते हैं, तो बस उसको बना लेंगे ऐसे करके, फोल्ड कर लेंगे। और देखिए बनती जा रही है आराम से है। और फिर इसको जब पानी कस के बॉयल हो जाएगा तो बहुत तेज़ी से तो उसमें डाल देते हैं एक एक करके, और ये पक जाती है आराम से है। जैसे दाल की दुल्हन बनती है बस सेम टू सेम वैसे ही बनता है ये। तो बस आप फटाफट भर लेते हैं। भाभी आ गए अपने मिशन पे बेलने के लिए, मैं आ गई भरने के लिए। और इसमें मतलब ज़्यादा बनाने तो दो लोग जरूरत पड़ती है, बस एक लोग बना ले सकते हैं। पर हम बताते हैं जितना हम लोग खाते हैं उससे ज़्यादा बांटते भी हैं, तो बस इसलिए ज़्यादा हम लोग बनाना पड़ता है। घर के लोग तो हैं ही हम लोग हैं, लेकिन आसपास भी जिसको मतलब ये चीज़ें ना बाँट के खाने में मज़ा आती है, सबको पसंद आती हैं। तो बस वही हँसी मज़ाक करते करते बंद। और इधर पड़ोस में बगल में भाभी थी जेठानी मेरी, उनसे बातें कर रही थी, बड़ी जेठानी। तो इधर बनाओ तो सबसे बातें भी होती रहती हैं और मस्ती भी चलती रहती है और काम भी हुआ करता है। तो हम लोग ऐसे ही करके काम करते, कभी ये सब किचन में काम करने का मन नहीं करता, बाहर खुले में बैठ के मन करता है। तो बस ऐसे ही बन रहे थे हम लोग घर में। तो हम लोग खूब मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे यहाँ पे। पर वो सुना नहीं सकते, क्योंकि कहते हैं ना कुछ चीज़ें ना किसी को समझ नहीं आती, पसंद नहीं आती, तो बस वही सब चीज़ था, इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया बाद में।
तो ये देखिए अभी थोड़ी बहुत बस बनने बनने रह गई हैं। तो 2-4 बच्ची थी तो वही भाभी बना रही थी और बस वो फिर चली गई थी बना के। फिर मैंने कहा चलो एक बार चला भी दूँ, क्योंकि ये होता है ना कि चलाना ज़रूरी होता है, वरना हाँ मतलब लग सकते हैं। तो बस वही मैं चला दे रही हूँ यहाँ पे। तो बस इनको चला दिया, अभी बनानी मुझे और कुछ है। तैयार कर दिया मैंने है और ये है आटा लगाऊंगी और इनके लिए बनाऊंगी कचौड़ी इसकी। देखिए कितने अच्छे से बिल्कुल ड्राई हो गया आराम से। तो इसमें मैंने बस डाला था क्या बताती हूँ, जीरा, हींग और हरी मिर्च, धनिया और थोड़े से मसाले। बस मैंने मटर को पहले छील के कच्ची पीस ली थी, उसके बाद मैंने इसको ड्राई रोस्ट कर दिया। ठंडी हो गई बिल्कुल है। वो रेसिपी इस तरह से बनाई थी तो लाइट नहीं आ रही थी। तो ये देखिए एकदम भुरभुरा सा मसाला है, इसको निकाल देती हूँ। आटा लगा लेती हूँ मैं। आटा में डाला हूँ कि अजवाइन, नमक और थोड़ा सा इनको, फिर इनको खाइए, इनको पसंद नहीं है तो इनके लिए बना रही थी। तो मैंने थोड़ा सा को दूध गर्म करके दिया, हल्दी वाला है। और बस बना दूँ कचौड़ी। तो कचौड़ी सिंपल सी भर जैसे आलू की है, बस इसका आटा थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड आटा मत लगाइएगा, तो अच्छे से बन जाती है। और थोड़ी सी पोटली से बनाइए तो बस बन जाती। बता रही हूँ आज इनकी तबीयत नहीं थी तो ठीक थी, तो मेरा कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या हूँ। मैं सोच रही थी बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर रेसिपी शूट करूँगी, पर कहते हैं जब मन अच्छा रहता तो कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन बस यहाँ तक कैमरा लगा हुआ तो मैंने चलो दिखा देते हैं आपको है। और परी को मैंने बोला कि कान्हा जी को ही भुला दो, क्योंकि उसमें तो लहसुन पत्तियाँ पड़ी तो वो उसको कान्हा जी को नहीं खिलाना था। तो अब मगर जब बनाए थे तो ये भी लाला भी खा लेंगे साथ में, इसके साथ में, इनके साथ में ही। और फिर ऐसा हुआ कि बच्चों ने भी खा ली, 2-4 ही कचौड़ी में सब ने खा लिया उन लोगों ने। तो ये देखिए बस अभी फटाफट बेलूँ और इनको जैसे चाहोगे वैसे बेल लेते। देखिए बिल गई पूरा। और बेलने के बाद इनको मैं फ्राई कर लूँगी, लेकिन हाँ हाई फ्लेम पे मत करिएगा, लो टू मीडियम पे करिए तो अच्छी करारी बनती, क्रिस्पी क्रिस्पी सी बन जाती हैं। तो भी दिखाती हूँ कितनी रेड रेड बनती है। और फिर वो भी ना पूरा ये भी सूट नहीं हो पाया था मैं, क्योंकि बता रही हूँ ना इनको तबीयत नहीं ठीक हुई तो फिर मैं कोई काम में मन लगता है। और मेरी क्या किसी की हालत ऐसी होगी, देखिए कितनी अच्छी सीख रही हैं। बस ऐसे ही बना ली थी मैंने कचौड़ियाँ इनके लिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज जो सोचा था वैसा तो हुआ ही नहीं। कहते ना कभी सोच के प्लानिंग करके नहीं रखना चाहिए, जो प्लानिंग करके रखो वैसा कभी नहीं होता है। तो आज मैंने सोचा था कि आज मकर संक्रांति है, साल का पहला त्यौहार, तो मैं बहुत अच्छे शूट करूँगी, सब कुछ दिखाऊंगी प्रॉपर वे। बट नहीं हो पाया आज मुझसे प्रॉपर वे में कुछ भी काम, मैं नहीं चाह के भी नहीं हो पाया मेरे से। थोड़ा सा मैं क्या तरह की दुखी थी, क्योंकि मम्मी ने बुलाया था वहाँ भी नहीं जा पाई। तो दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात तो रीज़न ये था कि मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं आज है। तो सुबह से वो उदास हो, तो फिर जब वो उदास तो फिर उदासी तो रहती ही है। तो मैंने प्रॉपर ब्लॉग शूट नहीं किया, मेरा मन ही नहीं किया। जहाँ तहाँ जो क्लिप पाई मैंने शूट कर ली, जैसे जो मन किया, क्योंकि सुबह से आज प्रॉपर खाना पीना सब कुछ बन रहा था, बट नहीं कर पाया। अभी मैंने मटर कचौड़ी बनाई तो भी मैंने आपको लास्ट टाइम मुझे याद है कि अरे मुझे ब्लॉग भी शूट करना है, मेरा ब्लॉग चल रहा है, तो मैंने कर दिया है। तो प्लीज़ अगर थोड़ा सा भी सही लगे आप लोगों को, मेरी एफर्ट अच्छे लग रहे हो कि हाँ कोशिश तो कर रहे हैं, तो बस थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब करिएगा और थोड़ा सा भी सपोर्ट बनाए रखिए आप लोग। देखती हूँ कुछ हो सकता है तो मैं करूँगी। फिर आप समझ सकते हैं प्रॉपर गांव में रह के हम क्या कर सकते हैं। अब आप लोग गांव के बताइए सजेशन कि गांव में रह के हम लोग क्या क्या ब्लॉग में ऐड कर सकते हैं, वो बताइएगा। तो फिर चलिए फिर इसी ब्लॉग के साथ करते हैं अपने एंड। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखिएगा।